Subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for more updates. क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंडिया में हम दाल रोटी डे टू डे बेसिस पर खाते हैं हमारा जनरल फूड है, लेकिन अमेरिका के लोगों का जनरल फूड क्या है? और हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं अपना, लेकिन जो बिल गेट्स है वो अपना पैसा कहाँ रखते हैं? और आप इस वीडियो में जानोगे कि अगर आप किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करो तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी वो चांद को छू जाए। वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट जानोगे कि आप एक ही शब्द बोलोगे, ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 6, एक मल्टी ईयर रिसर्च के थ्रू ये पता चला है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाने वाला खाना पोटैटो चिप्स है। याद रखना इस फैक्ट को, मतलब चिप्स जितना वेट बढ़ाता है उतना तो पिज्ज़ा बर्गर से भी नहीं बढ़ता। कैलोरीज नहीं बल्कि कुछ और ये मिस्टीरियस वजह है चिप्स में। फैक्ट नंबर 5, कि आपको पता है कि आपका आईब्रोज हर 64 दिन में रिन्यू होता है। फैक्ट नंबर 4, जनरली तो लोग पैसे बैंक में रखते हैं, लेकिन बिल गेट्स कहाँ रखते होंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े खरबपति है। एक्चुअली वो बैंक में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि बैंक में इतने घोटाले, स्कैम्स और ये होते रहते हैं और बैंक कई बार बंद भी हो जाता है। तो अक्सर जो हज़ारों करोड़ों में जिनकी बैंक की संख्या होती है पैसों की, उनका 90% जो मनी होता है वो लिक्विड में नहीं होता, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट में रखते हैं अपने पैसे। यानी थोड़ा सा पैसा इस कंपनी को दे दिया, थोड़ा इसको दे दिया और थोड़ा इसको दे दिया, और ये सारा पैसा मिलाकर उनका इन्वेस्टमेंट में जाता है। और बाकी की लैंड प्रॉपर्टी को वह अगर मिलाएं तो उनका नेटवर्थ तय किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, जैसे हम लोग रोटी दाल सब्जी खाते हैं ना ईस्टर्न कंट्रीज़ में, वैसे अमेरिका के लोग जनरली क्या खाते हैं पता है आपको? ब्रेड जैम खाते हैं। जी हाँ, मतलब हमेशा नहीं, नॉर्मली कभी ब्रेड में चीज़ लगाकर या फिर सैंडविच, वहाँ यही नॉर्मल खाना होता है। रोटी चावल तो एक स्पेशल खाना होता है। जितना कॉमन इंडिया में रोटी है ना, उतना तो अमेरिका में रोटी फैमिलियर भी नहीं है। और कभी कभार सो कॉल चपाती और राइस खाते हैं, जैसे हम लोग कभी कभार पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं। फैक्ट नंबर 2, अब ऐसा फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आपको सुनकर लगेगा कि ये दुनिया रियल भी है या नहीं। अगर आप किसी पेपर को 42 टाइम्स फोल्ड करोगे तो चांद को छू जाएगा, उसका थिकनेस इतना हो जाएगा। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है पर ये एक्चुअली ट्रू है। देखो, मून और अर्थ की डिस्टेंस है 384,400 किलोमीटर्स। मान लो आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है और उसकी थिकनेस है 0.1 mm, जो कि एक टिपिकल पेपर की होती है। पर क्वेश्चन ये है कि इस पेपर को आप कितनी बार मोड़ोगे कि इसकी थिकनेस इतनी हो जाए कि वो चांद को भी छू जाए। तो हम लोगों के पास जो 0.1 mm का पेपर है उसे हम एक बार फोल्ड करेंगे तो वो 0.2 mm हो जाएगी, यानी कि वो डबल होती जाएगी। तो फर्स्ट फोल्ड पे वो 0.2 mm हो जाएगी और सेकेंड फोल्ड पे वो 0.4 mm हो जाएगी और 3 फोल्ड के बाद वो 0.8 mm हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जब आप इसे 10 बार मोड़ोगे तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 10.2 सेंटीमीटर। अगर हम इसको अभी मून की डिस्टेंस से कंपेयर करें तो हम लोग आसपास भी नहीं है, पर पेपर की ओरिजिनल थिकनेस जो कि 0.1 mm उससे 10.2 सेंटीमीटर को कंपेयर करें तो अभी 1000 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है सिर्फ 10 बार मोड़ने से। 17 बार यानी 17 फोल्ड्स के बाद इसकी हाइट 131 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि 4 फीट के एक बच्चे के बराबर होगी। इसे 25 फोल्ड करने के बाद ये 33,554 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा, मतलब करीब 1100 फीट, मतलब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का। और अभी इसकी थिकनेस शुरुआत की 0.1 mm से मिलियन टाइम ज़्यादा है, मतलब 10 लाख गुना ज़्यादा। 28 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस उस हाइट तक पहुँच जाएगी जिस हाइट पर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है। 35 बार मोड़ने के बाद इसकी थिकनेस वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर प्लेन उड़ते हैं। तो अगर इसे मोड़ते गए और 40 बार इसको मोड़ते हैं तो इसकी थिकनेस होगी 11000 किलोमीटर। बिलीव नहीं होता तो खुद कैलकुलेट कर लो। और ये पेपर की ओरिजिनल 0.1 mm से ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा है। 41 बार फोल्ड करने के बाद इसकी थिकनेस होगी 22000 किलोमीटर और 42 बार फोल्ड करने से 440,000 किलोमीटर, जो कि हमें चांद तक पहुंचा देगा। इस टाइप की ग्रोथ को एक्सेप्शनल ग्रोथ कहते हैं। और ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया है ये आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट में से एक है। फैक्ट नंबर 1, एटीएम का पूरा मतलब क्या होता है? एटीएम मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड मतलब एक ऐसा मशीन जो अपने आप काम करता है बिना किसी इंसान के। टेलर मतलब एक ऐसा चीज़ जो ट्रांजैक्शन यानी पैसे के लेन देन से जुड़ा हो। और मशीन मतलब मशीन। हमेशा याद रखना ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ताकि आप लोगों के सामने स्मार्ट बन सके।